गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों ये चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स का। बच्चों आज इसको इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा और बच्चों मैं बताऊंगा आपको कि ये डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या होता है। और फिर बच्चों इसके बाद जो है एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये एक्सरसाइज सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेंट्स का जो है इंट्रोडक्शन और बेसिक बात बताने के साथ ही उसके कुछ हम सवाल करेंगे सिंपल वाले। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस क्या था? मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट था जिससे हम कॉम्प्लेक्स जो है इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताता हूं, जैसे कि हमारे पास सपोज करिए इस तरीके से एक जो है इक्वेशन है बच्चों, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और बच्चों a2x प्लस b2y बराबर c2। बच्चों इस तरीके से हमारा इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया भी है बच्चों। तो हाई स्कूल में जब आप थे तो हाई स्कूल में बच्चों जब हमारा जो चैप्टर था सेकंड वाला, उसमें बच्चों इसको सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। उसमें बच्चों क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस टाइप का जो है बच्चों हमारे पास कुछ सोल्यूशन था, उससे बच्चों हम निकालते थे। अगर ये है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और बच्चों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इस तरीके से है तो कुछ और सोल्यूशन था। और जो है तीनों इक्वल है तो कुछ और सोल्यूशन था। ये बच्चों आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज करके पहले मैट्रिक्स बनाया गया और फिर बच्चों जो है बनाया गया डिटर्मिनेंट्स। देखिए क्या हुआ बच्चों, अगर हम इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होता है, a1 a2 b1 और b2 बच्चों इस तरीके से मैट्रिक्स हो गया इसका। और बच्चों इधर आ गया x y इस तरीके से। और बच्चों इधर आ गया बच्चों c1 और c2 इस तरीके से मैट्रिक्स बन गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास एक कंडीशन थी इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो बच्चों कंडीशन क्या थी कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इस तरीके से थी। अगर बच्चों हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, या बच्चों इस तरीके से था a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तब बच्चों इस कंडीशन में क्या था कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता था। किसका? इस इक्वेशन का। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। अब बच्चों देखिए ये और ये कैसे लिंक होता है वो हम आपको बताते हैं। बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हमारे पास हुआ मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स बच्चों क्या है, इसका कोफिशिएंट्स है एक्स वाई के। और बच्चों यही हमारी जो है वैल्यू डिटरमाइन करेंगे किसकी? एक्स और वाई की। यही कोफिशिएंट हमारी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। क्या कर रहे हैं? ये जो है वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। किस कंडीशन में डिटरमाइन कर रहे हैं? इस कंडीशन में डिटरमाइन कर रहे हैं कि a1 b2 जो है माइनस a2 b1 हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। बच्चों ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी को अगर हम इस तरीके से लिख लें a1 a2 और b1 b2 और बच्चों हम इस तरीके से कर दें, ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। और बच्चों देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a1 b2 देखिए हुआ a1 b2 और बीच में बच्चों इधर माइनस लगाते हैं ऐसे। और बच्चों ये हो गया a2 b1 इस तरीके से। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ये। ठीक है बच्चों, जरा इसको देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है बच्चों इस तरीके से, इसलिए बच्चों इसको बच्चों हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। आई बात समझ में आपको? डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं? मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने का जो मेथड है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब बच्चों इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये कि ये चीज डिटर्मिनेंट सिर्फ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है बच्चों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने तरीके के हो सकते हैं बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया बच्चों एक एलिमेंट का हो सकता है इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से A1, ठीक है, A1 B1, ठीक है, A2 B2, इस तरीके से बच्चों हमारे पास हो सकता है। और बच्चों क्या हो सकता है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और बच्चों C1 C2 C3। इस तरीके से बच्चों देखिए तीन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिंगल है, ये 2x2 का है, ये 3x3 का है। ये बच्चों हमारे पास तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और बच्चों इसका जो है हमारा डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि यदि सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी यही वैल्यू होगी, डबल की बच्चों इस तरीके से होगी। इसकी हम जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों इसमें रो और कॉलम तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर बच्चों तुरंत इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमने सबसे पहले यहां पर इस तरीके से लिखा A1 A2 और B1 B2, देखिए इस तरीके से हमने लिखा। और बच्चों देखिए हम इसकी जो है ये मैट्रिक्स है और बच्चों इसका डिटर्मिनेंट देखिए इस तरीके से बन गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसको लिखते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए इस तरीके से सपोज करिए। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तीन है बच्चों। एक तो बच्चों इस तरीके से लिखेंगे डिटरमिनेंट ए, दूसरा बच्चों क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ए मॉड लगा देंगे ए पे, और तीसरा बच्चों डेल्टा के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये तीनों ही सिंबॉलिक फॉर्म में डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों देखिए इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं और माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, डेल्टा से लिखा हमने, ये हो गया बच्चों A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरीके से ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब हमारे पास 3x3 का लिखेंगे, A1 A2 A3 ऐसे, B1 B2 B3 और बच्चों C1 C2 C3। ये ऑर्डर 3x3 का हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है उसमें बच्चों ये जैसे हमने ऐसे लेंगे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, A1 लिखा हमने, फिर बच्चों जो एलिमेंट लिया उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देते हैं, ये बचा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेंगे, ये एज इट इज, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया B2 B3 और बच्चों C2 C3, ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम एक माइनस बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो ये हो गया बच्चों A2। अब देखिए इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे क्योंकि एलिमेंट इसमें आ रहा है बच्चों, ये कहता है B1, ठीक है। देखिए बच्चा B1 B3 और बच्चों C1 C3, इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये हुआ देखिए A3, ये बच्चों हो गया प्लस A3 इस तरीके से, और B1 B2 C1 C2 ये आ गया B1 B2 C1 C2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए यहां पर हमने इसका जो है एक्सपेंशन किया, ये वैल्यू निकाली, ठीक है, रो के पैरेलल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो करते हैं वो भी देख लीजिए। अब बच्चों हमने लिखा A1, ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका इससे करेंगे तो बच्चों हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, देखिए इस तरीके से आ गया C2 B3, ये देखिए ऐसे आ गया माइनस A2 B1 C3, देखिए ऐसे मल्टीप्लीकेशन माइनस ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया B1 C3 माइनस C1 B3, और बच्चों ये आ गया प्लस A3 और ये हुआ B1 C2 माइनस C1 B2, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। ये देखिए इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ये हमारा रो है, रो के अलाउंग
बच्चों ये काम हम जो कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, तो बच्चों वो देख लीजिए। कॉलम का पहला एलिमेंट हो गया बच्चों हमारे पास A1, हमने A1 लिखा। इसके लिए ये बचा हमारे पास B2, B3, C2, C3, बंद किया इसको हमने बच्चों, फिर माइनस बनेगा। अब देखिए हम ये दूसरा एलिमेंट हमने B1 लिया, ठीक है। B1 में ये और ये हमारा जो है इसमें आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है। बचा क्या? A2, A3, C2, C3। तो बच्चों हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाया, इसको लिखा बच्चों A2, A3 और C2, C3 ऐसे, और बच्चों प्लस, फिर बच्चों देखिए तीसरा एलिमेंट है C1, तो C1 हमारे पास ऐसे आ गया। और यहाँ पे देखिए ये और ये छोड़ देंगे, अब वो A2, B3, यहाँ पे लिखेंगे A2, A3 और बच्चों फिर लिखेंगे B2, B3 इस तरीके से, और बंद कर दिया। अब बच्चों इसका एक्सपेंशन बच्चों हम करेंगे, ये आएगा A1, B2, C3 माइनस, देखिए ऐसे और ऐसे, B2, C3 माइनस C2, B3, ये आ गया ऐसे, ब्रैकेट बंद किया इधर, माइनस B1, A2, C3 माइनस C2, A3, ये आ गया, और बच्चों प्लस C1, ये ऐसे, तो A2, B3 माइनस B2, A3। ये बच्चों इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है। इसको हम एक्सपेंड जो है रो के अलोंग भी कर सकते हैं और बच्चों कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। बस बच्चों इस एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट्स की इतनी ही प्रॉपर्टी का यूज है बच्चों, इससे ज्यादा अभी इसमें कुछ नहीं है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इसके साथ ही बच्चों जेई और नीट का भी कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसको ये डिटरमिनेंट्स हमको दे रखे हैं 3, ठीक है। तो बच्चों इसको इवैल्यूएट करना है, तो चलिए पहला वाला करते हैं, ये वाला। तो ये देखिए क्या 2, 4, -5, -1 इस तरीके से। इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा 2 × -1 ऐसे, और बच्चों फिर ऐसे, फिर बच्चों माइनस लगेगा, फिर बच्चों आ जाएगा -5 × 4, ये आ गया। तो बच्चों देखिए क्या आया, ये देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 और बच्चों माइनस, और बच्चों -20, तो बच्चों आ गया -2 + 20, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई हमारी 18, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ, यहां पर ये लिखा है हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, और बच्चों sin थीटा, और बच्चों यहाँ पे आया cos थीटा, ये हमने इस तरीके से लिखा। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका अल्टीमेटिकेशन, बीच में माइनस। तो देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास cos² थीटा माइनस sin इंटू, ठीक है, sin इंटू माइनस sin थीटा, ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा cos² थीटा और प्लस sin² थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम जो है स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि है बच्चों हमारे पास x² - x + 1, और बच्चों x - 1, और ये है x + 1, ये है x + 1, और बच्चों ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट्स। देखिए ये बच्चों ऐसे हो गया, ये बच्चों ऐसे हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ये इसकी वैल्यू होगी। तो बच्चों देखिए क्या आया, ये आया x² - x + 1, और ये आया x + 1, और ये बच्चों हमारे पास आया माइनस x + 1 और x - 1 इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों x + 1 x + 1 देखिए दोनों में है, तो ये आ जाएगा कॉमन। तो हमने अंदर लिखा x + 1 को लिया कॉमन, और जो बचा अंदर वो देखिए क्या आया, ये आया x² - x + 1, और बच्चों -x - 1 ये हो जाएगा। या बच्चों चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये x - 1 ये रहा, ठीक है, x - 1 ये बचा, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हो जाएगा ये x + 1, और बच्चों ये x² - x + 1 - x + 1, ये देखिए ऐसे आ गया, ये आया x + 1, ठीक है। और देखिए ये आ गया x² - 2x +
2 ये आ गया बच्चों। देखिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया बच्चों। देखिए ये क्या हुआ, 2x से 2x कट गया, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है इफ a इक्वल टू दिस देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमको a मैट्रिक्स दिया हुआ है और बच्चों हम इसका डिटरमिनेंट देखिए इस तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने a हमको दे रखा है, हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं 2a। ठीक है, देखिए हमारे पास हमको a दे रखा है, a इक्वल टू दिस है, ठीक, 1 2 4 2। ये देखिए इस तरीके से हमको a मैट्रिक्स दे रखा है। अब बच्चों हम निकालते हैं 2a, तो 2a में हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 4 2 देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया 2 4 8 एंड 2। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से बन गया 2a मैट्रिक्स। अब बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने इसको डिटरमिनेंट में बदला और वैल्यू निकाली। तो बच्चों ये हो गया 2 4 8 एंड ये भी 4 होगा, 2 8 ये 4 होगा, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 4 इस तरीके से। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चों देखिए 2 इंटू 4 यानी कि 8 माइनस 8 इंटू 4 यानी कि हो गया हमारे पास 32। तो बच्चों ये इसमें से गया तो आया -24। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, -24। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास है, तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, वो होगा 1 2 4 एंड 2 इस तरीके से। और बच्चों ये क्या, 1 इंटू 2 तो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया और इसकी वैल्यू आई बच्चों -6। ठीक है, ये देखिए आया -a डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। अब बच्चों हम 4a यदि करें तो बच्चों ये हो जाएगा -6 इंटू 4, तो बच्चों आ गया ये -24, ये आया 4 और डिटरमिनेंट है। इसको हमने 2 नंबर डाला है, इसको बच्चों हमने नंबर डाला 1। ठीक है, 2a ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू दिस। अब बच्चों 1 और 2 को देखिए तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a और बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आराम से, मैं हट जा रहा हूँ। अब बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है इफ a इक्वल टू दिस देन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है कि हमको ये दे रखा है a मैट्रिक्स और बच्चों इसको हम डिटरमिनेंट में चेंज करके पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या हो गया बच्चों, ये हमने लिखा 1 0 1 और बच्चों ये हो जाएगा 0 1 एंड 2 और बच्चों 0 0 4। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये इसकी वैल्यू आई। अब बच्चों देखिए हमारे 2 0 इधर है, एक ये है और एक ये है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बच्चों हम इसके इस कॉलम के जो है अलोंग बच्चों हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ये देखिए 1 इंटू ये देखिए आया हमारे पास 1 2 0 4 और बच्चों -0 देखिए ये आया और बच्चों आएगा ये इंटू 0 1 0 4 और बच्चों इधर फिर आया ये देखिए 0, ठीक है, प्लस 0 और बच्चों ये आया हमारे पास 0 1 1 एंड 2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4 4 -0। ऐसे बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि अंदर कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 4। तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ रही है 4। अब बच्चों देखिए लिखा है 27a। ठीक है बच्चों, तो देखिए 27a क्या होगा,
वो बच्चों इसका हम 27 से कर देंगे गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 108। तो बच्चों यहां पर आप नोट कर दीजिए कि 27A इक्वल टू 108। ठीक है, ये बच्चों इसका 50% पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं 3। ठीक है, तो बच्चों देखिए ए हमारे पास देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम 3A निकालेंगे तो ये 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A आ जाएगा हमें पास, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन बच्चों हम इसी के अलोंग करेंगे और बच्चों ये आएगा 3 3 6 0 12, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया और -0। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखेंगे ऐसे ऐसे, तो आ गया 0 3 0 12, ये देखिए ऐसे, और बच्चों +0, ये देखिए ऐसे हो गया, तो आ जाएगा 0 3, ठीक है 3 and 6, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इधर जो बचेगा वो बचेगा 3। ठीक है, और बच्चों इंटू 12 इंटू 3 और -0 ये आया, और -0 + 0 ये आ गया, तो बच्चों ये आ गया 3 इंटू बच्चों 36 और ये आ गया बच्चों 108। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब बच्चों इसको और इसको जरा देखिए, दोनों 108 आ रहा है, ये 3A 108 वो भी 8, तो बच्चों हमारे पास इससे प्रूव हो जाता है कि 3A इक्वल टू 27 ऑफ A। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, ये उसमें से पहला है बच्चों, और इसमें है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, इवेल्युएट मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सपेंशन करना है बच्चों। ठीक है, या तो रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों देखिए हमेशा जो है एक्सपेंशन उसके अलोंग करिएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। तो देखिए बच्चों एक 0 ये है, एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो बच्चों हम इस रो के अलोंग जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहां देखिए लिखिए एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग, ठीक है R2 देखिए ये है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया, इसलिए डेल्टा ये हो गया। तो बच्चों पहला टर्म है हमारा 0, हमने 0 लिखा, और बच्चों फिर यहां लिखा, देखिए इस रो को और इस कॉलम को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि ये वाला 0 इस रो और इस कॉलम में है। बचा हमारे पास ये और ये, इसको यहां नोट कर लीजिए, -1 -2 और बच्चों फिर -5 और 0। देखिए इस तरीके से ये। अब बच्चों उसके बाद सेकंड ये है, यहां लिखेंगे माइनस और ये लिखा 0। देखिए ये और ये, क्योंकि ये वाला 0 जो है इस कॉलम में है, इस रो में है। बचा हमारे पास 3 -2 दिस, तो बच्चों यहां लिखेंगे 3 -2 और 3 और 0। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों फिर उसके बाद ये बचा हमारे पास -1, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आता है, -1 ये वाला लिखेंगे ऐसे। और बच्चों देखिए अब ये वाली रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 -1 3 और -5, तो 3 -1 3 और -5 देखिए इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है, अंदर चाहे जो कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आएगा 0, तो बच्चों यहां सीधे लिख दीजिए 0, माइनस लिखा 0 इंटू दिस, तो ये भी 0। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये माइनस हो गया, और बच्चों -1 हमने इसे लिखा और अंदर ब्रैकेट बनाए। देखिए 3 -5 यानी कि 3 इंटू -5 माइनस लिखेंगे, और बच्चों जैसे इधर मल्टीप्लीकेशन ऐसे इधर ऐसे, तो माइनस लिखेंगे, फिर आ गया 3 इंटू -1। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे आया। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस, ये आया -15 + 3, तो बच्चों ये आ गया -1 इंटू -12, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 12, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, पहला जो है पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। और सेकंड पार्ट अब करते हैं, तो सेकंड पार्ट रहा ये। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और बच्चों इसमें हमारा कोई भी 0 नहीं है। तो बच्चों किसी भी रो और किसी भी अलोंग की, किसी भी कॉलम के अलोंग हम जो है इसका एक्सपेंशन कर दें, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बच्चों सिंपल सा है कि हम जो है
पहले फर्स्ट वाले रो के अलोंग ही एक्सपेंशन कर देते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्सपेंशन अलोंग, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन। तो ये देखिए क्या आ गया, डेल्टा हम इसको मान लें, अगर इसको हम डेल्टा मान लें तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ 3 और ये देखिए ये खत्म, इसको छोड़ेंगे तो 1 -2 3 1, देखिए इस तरीके से। फिर बच्चों ये लिखेंगे, ये देखिए माइनस आता है, इसके बाद बच्चों हमारा अगला है ये -4, तो ये और ये ऐसे हो गया 1 -2 2 1, तो आया 1 -2 और 2 1, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये है बच्चों लास्ट वाला, ये है +5, ये आ गया बच्चों, ये ऐसे 1 1 2 3 इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या 1 1 2 और 3 इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्या हुआ, 3 1 से 1 हमारा मिला तो 1 × 1 -3 × -2, ये आ गया ऐसे। देखिए इसका इधर मल्टीप्लीकेशन, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस। अब देखिए इधर आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लिख देते हैं 4 1 × 1 -2 × -2, ये देखिए ऐसे ये होता है बच्चों। फिर यहाँ लिखेंगे +5, ये देखिए इधर 1 × 3 माइनस, ये इधर जाएगा 2 × 1। बस अब सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 3 1 और +6 ऐसे आ गया, +4 और बच्चों 1 -1 +4 ऐसे हो गया, +5 ये आया 3 - 2 ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1 ये आ गया, ये बच्चों आ गया 21, ये आ गया 20 +5, तो बच्चों इसका आंसर आया जो हमारा 46। ठीक है, डेल्टा आ गया 46। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन रहा ये। तो चलिए बच्चों ये देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, सिमिलर तरीके से होगा। तो बच्चों सपोज करते हैं ये हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा का हम एक्सपेंशन करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट रो के अलोंग ही कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। देखिए क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए पहला है 0, तो 0 हमने ऐसे लिखा और यहाँ पर बच्चों 0, ये खत्म 0 -3 0 -3 3 0, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसके बाद माइनस, ये आएगा 1, ठीक है, ये वाला कॉलम, ये रो, ये कॉलम हट जाएगा, -3 -1 -3 और -2 0 ये आ गया ऐसे। प्लस लिखेंगे, ये आएगा 2 आया ऐसे। और बच्चों ये आया -1 0 -2 3, -1 0 -2 3, नहीं 3 ये आ गया। ठीक, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए ये 0 है, अंदर आएगा 0 × 0 और माइनस और प्लस हो जाएगा 9, ये आ गया माइनस। ठीक है, -1 0 -1 × 0 -2 × -3, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा ये वाला, और बच्चों +2 इधर आएगा, -1 × 3 और यहाँ पे बच्चों आएगा -2 × 0। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइनस, और ये बच्चों आया 0 और ये बच्चों हो गया देखिए 6। ठीक है, ये हो गया बच्चों +6। ठीक, नहीं ये रुकिए, ये आ रहा है -1 और बच्चों इसके अंदर ये आ रहा है 0। ठीक है, और बच्चों ये आ रहा है -6, ये देखिए इस तरीके से आया। ठीक, अब बच्चों देखिए ये आया +2 और बच्चों ये हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास अंदर -3 और बच्चों ये आ रहा है -0, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए जब इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ रहा है +6 और ये आ रहा है -6, ओवर आ रहा है 0, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म हुआ। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट रहा हमारा ये।
ये बच्चों देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, और बच्चों इसमें भी हमें एक्सपेंशन करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम उस रो या उस जो है कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें हमारे जीरो मैक्सिमम हो, उससे कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो बच्चों देखिए क्या है, इधर रो है, ये रो है, ये रो है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस वाले कॉलम के अलोंग जो है एक्सपेंशन करते हैं। क्यों बच्चों, एक तो इसमें जीरो आ रहा है, दूसरी चीज है कि इसमें निगेटिव का टर्म नहीं है। निगेटिव का टर्म होने से क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं। ये वाला, ये हमने इसको डेल्टा से कंसीडर कर लिया। तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहला ये तो आया 2, फिर आएगा 2 - 1 - 5 0। कैसे आएगा बच्चों, ये वाला, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब बच्चों यहाँ 0 तो -0, फिर हमने यहाँ पे लिखा ये खत्म, ये खत्म, -1 -2 और बच्चों -5 0, ये इस तरीके से आ गया। और बच्चों +3, ठीक है, 3 इस तरीके से आया, ऐसे ऐसे -1 -2 -1 -2 2 और -1 2 और -1, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2, देखिए इसका गुणा इससे तो 2 × 0, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, ये बच्चों इसका गुणा इससे तो -1 × माइनस, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। और बच्चों -0, अब बच्चों अंदर कुछ भी आए 0 जाएगा, लेकिन चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये आ गया प्लस बच्चों 3 और आया -1 × -1 -2 × -2, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आया 2 0 और ये बच्चों हो गया -5 और आ गया -0 × ये आया हमारा जो है 0 और ये बच्चों आया -10, ठीक है, +3 और ये आया 1, ठीक है, और ये बच्चों आ गया +4, देखिए इस तरीके से आया। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा -10 और बच्चों ये हो जाएगा टर्म 0, तो यहाँ लिखा -0, ये हो गया 3 × 5, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास +15, ठीक है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आई 5, तो बच्चों खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसके जो है करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 1 -2 और बच्चों 2 1 -3 और बच्चों 5 4 -9, ये देखिए हमारा डिटरमिनेंट हो गया। इसका एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करते हैं। तो बच्चों एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों पहला टर्म है हमारा वो है ए सॉरी 1, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये बचा हमारे पास, इसको लिखेंगे 1 -3 4 -9, ये आ गया माइनस, ये आएगा 1 दूसरा। बच्चों 2 3, देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 -3 5 -9, तो बच्चों 2 -3 5 -9, ठीक है, प्लस वो और इसके बाद आया -2 और बच्चों ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे 2 1 5 4, ठीक है, 2 1 5 4, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर आ गया 1, तो 1 × -9 1 × -9 -4 × -3, ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। -1 ये आया, 2 × -9 2 × -9, ये आया ऐसे, और -5 × -3, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों ये आया -2 2 × 4 -5 × 1, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। हमें इसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो देखिए 1 -9 और बच्चों +12, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों -1 ये आया -18 और बच्चों +15 ये आ गया -2 8 -5, ये आ गया इस तरीके से। और ये देखिए क्या हुआ, ये आया 1 × 3 -1 और ये आया जो है
इंटू -3, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों 8 - 5 ये आया, तो बच्चों 2, ठीक है, ये बच्चों है 2 और 8 - 5 ये आ रहा है 3, तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आया 2 × 3, ठीक है। ये देखिए ऐसे आ गया। ये बच्चों हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है, और बच्चों ये हमारे पास ऐसे हो गया। तो देखिए ये 3, ठीक है, +3 और बच्चों -6, तो ओवरऑल ये बच्चों आ रहा है 0। ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। बच्चों इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। तो बच्चों ये हमको दो डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे के इक्वल दिए, हमको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे, इसका करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर इधर, तो बच्चों 2 × 1 माइनस, ठीक है, 5 × 4 ये इधर आ गया। बच्चों ये देखिए क्या आया, 2x × x -6 × 4 ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आया 2 और ये आया 20, तो ये हो गया 2 और ये आया -20 बराबर। बच्चों ये देखिए कितना हमारे पास आया 2x² और ये बच्चों हमारा आया है -24, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों ये आया -18, ठीक है, और ये आया बच्चों 2x² -24, 2 से -9 = x² -12। और बच्चों इसको इधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे, तो ये जगह x² = 3, यानी कि x² = 3, यानी कि x हो जाएगा हमारा ±√3, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों x की वैल्यू हो गई। बच्चों इसका पहला पार्ट था कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट रहा ये। बच्चों ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका इससे, तो हो जाएगा 2 × 5 - 4 × 3 ये आ गया ऐसे। देखिए ये हो जाएगा हमारा 5x और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा -2x × 3, ठीक है, 2x × 3। ये बच्चों हो गया 10 और ये बच्चों हो गया हमारा 12, ठीक है, = 5x - 6x। तो बच्चों ये आया -2 = -x, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और बच्चों ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ दिस = दिस देन x = ABCD। 4 ऑप्शन हमको दे रखे, हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 18 × 2 = देखिए इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 - 18 × 2, ठीक है। देखिए 18 × 2 18 × 2 कट गया, तो ये आया हमारे पास x² = 36, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-6। और बच्चों ये इसका हो गया आंसर। बच्चों इसको देखते हैं ध्यान से, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।